ओम। मनुस्मृति का पाठ प्रारंभ करते हैं। मनुस्मृति महर्षि मनु के द्वारा विरचित है। महर्षि मनु का परिचय मैं अगली कक्षा में बताऊंगा। अभी तो उनके द्वारा विरचित जो ग्रंथ मनुस्मृति है, इसको धर्मशास्त्र कहते हैं। मानव धर्मशास्त्र, ये धर्म का शास्त्र है। मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इत्यादि विषयों को बतलाने वाला शास्त्र है। इसलिए इसको मानव संविधान कहते हैं। संविधान माने कानून, देश का जो कानून होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का एक कानून है, संविधान है। और कानून पढ़ने के लिए होता है, उपदेश के लिए होता है क्या? किसके लिए होता है? आचरण करने के लिए ही होता है। कानून के नियमों का पालन न करने वालों को क्या होता है? दंड मिलता है। वैसा ही ये धर्मशास्त्र व्यवहार करने योग्य है, न कि पढ़ने, पढ़ाने या उपदेश करने के लिए नहीं है। अन्य शास्त्रों में जैसे यद्यपि हर एक शास्त्र व्यवहार करने योग्य ही है, वैसे ये भी व्यवहार करने ही योग्य है। ये धर्मशास्त्र क्यों पढ़ना, धर्म का स्वरूप क्या है और धर्म को जानने का प्रयोजन क्या है, इत्यादि विषयों को मनु के ही शब्दों से हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन को जाने बिना मंद मूर्ख व्यक्ति भी किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता। और हम तो शास्त्रों को पढ़ने वाले विवेकी पुरुष हैं, बुद्धिमान हैं, सभ्य पुरुष हैं। तो मनुशास्त्र को, मनुधर्म शास्त्र को पढ़ने जा रहे हैं, तो धर्म कहते किसको, धर्म का स्वरूप क्या है और धर्म का अनुसरण व्यवहार क्यों करें, इत्यादि विषयों को हम मनु के ही शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे। मैं अभी परिचय के रूप में विधिवत इसका अध्ययन प्रारंभ नहीं करेंगे। अभी तो केवल भिन्न भिन्न अध्यायों में, भिन्न भिन्न प्रसंगों में, धर्म के विषय में, व्यवहार के विषय में, उसके प्रयोजन के विषय में उन्होंने जो कहा संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। तो अध्याय और संख्या के बताऊंगा। आप लोग केवल अध्याय और संख्या के जो मैं बोलूँगा, संख्या को लिख के रखना, पश्चात खोल के देख लेना उनको। पहले दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, वेदोखिलो धर्ममूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। ये दूसरे अध्याय का 6ठा श्लोक है। वेदोखिलः धर्ममूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम। अभी श्लोक नहीं लिखना, केवल संख्या। अखिलः वेदः, संपूर्ण वेद माने सभी वेद, चारों वेद। और स्मृतिशीले च तद्विदाम, तद्विदाम माने वेद को जानने वाले जो वेद के विद्वान हैं सभी, उनके द्वारा लिखित जो स्मृति ग्रंथ हैं, जो वेद को पढ़ करके वेद पारंगत ऋषि मुनि आदि के द्वारा लिखित जो स्मृति ग्रंथ हैं, जो वेदों का सार है वो, और शील और उन वेदवेत्ताओं ऋषि मुनियों का जो स्वभाव है, उनका आचार व्यवहार है, ये दो कैसे हैं, स्मृतिशील स्मृति और उनके द्वारा विरचित ग्रंथ जो वेदानुकूल है। क्योंकि उन ग्रंथों में भी
स्मृति ग्रंथों में भी बहुत कुछ प्रक्षेप हुआ है। वो प्रक्षेप क्या है और कैसे प्रतीत होता है, ये प्रक्षेप है, उसकी पहचान क्या है इत्यादि की चर्चा हम बाद में करेंगे। इसलिए वेद के अनुकूल, वेद में तो प्रक्षेप नहीं है, तो वेद के अनुकूल जो कुछ भी ऋषियों के द्वारा इसमें लिखा गया है और उनका जो स्वभाव है, और आचारश्चैव साधूनाम, साधु पुरुषों का जो व्यवहार है, आचरण है, वही धर्म का मूल है, धर्म का आधार। और आगे क्या कहा, आत्मनस्तुष्टिरेव च, वो व्यवहार जो अपने लिए संतुष्ट करे, आत्मा को संतुष्टि दे, आत्मा को प्रसन्न करे। कुछ कार्य ऐसे होते हैं करने में भय, लज्जा, शंका, पश्चाताप आदि भाव मन में उत्पन्न होते हैं। तो चोरी करना या गलत चीज़ों को देखना, गलत चीज़ों को खाना, गलत कर्म करना इत्यादि करते समय आदमी संतुष्ट करता नहीं, तो उसके अंदर भय, लज्जा, शंका आदि उनके अंदर उत्पन्न होते हैं। जिन कर्मों में इस प्रकार का भय आदि उत्पन्न होते हों, आत्मा में संतुष्टि होती हो, तृप्ति होती हो, वो है धर्म का मूल। जब हम गलत कार्य करते हैं तो परमात्मा हमारे अंदर भय आदि उत्पन्न करता है, ये अपने आप उत्पन्न नहीं होते। इसका मतलब है आचार ईश्वर अंदर से संकेत करता है कि ये कर्म करने योग्य नहीं है, और जो धर्मयुक्त कर्म है उनको करने में संतुष्टि होती है, प्रसन्नता होती है। अब वो प्रसन्नता परमात्मा उत्पन्न करता है, वो परमात्मा की ओर से। तो इसका तात्पर्य वो कर्म करने योग्य है, और जिनमें भय, शंका, लज्जा आदि उत्पन्न होती है वो ना करने योग्य है। चोरी छिपे, किसी से छिप के कार्य करना इत्यादि चेष्टाएं जिसमें होती है, इसका मतलब है कि वो न करने योग्य है। इत्यादि बातें, यही धर्म का मूल है, धर्म का आधार है। आगे कहते हैं मनु जी, यह कश्चित कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः सह सर्वोभिहितः वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। यह कश्चित कस्यचित धर्म, जो कोई किसी भी आश्रम में रहता हो, किसी भी वर्ण में रहता हो, जो कोई भी कस्यचित धर्म, उसका जो जो धर्म है, उनके धर्मों को मनना परिकीर्तिता, मनु ने कहा, मैंने कहा, कई बार देखा गया अपना नाम लेके कहता है, मनना परिकीर्तिता सह सर्व अभिहितो वेदे, वो सारा वेद में कहा हुआ है, मैं अपनी ओर से कल्पित करके नहीं लिख रहा हूं, ये मेरी अपनी कल्पना नहीं है। इसलिए वेद में ही कहा हुआ है, तो वेद में कही हुई बात को ही मैं सार रूप में सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह सह सर्वोभिहितो वेदे, क्योंकि सर्वज्ञानमयो ही सह, वेद सभी ज्ञानों से युक्त है। तो जो धर्म कहा जा रहा है वो भी वेद में है। ये स्वयं मनु कह रहे हैं, और इस बात को तैत्तिरीय संहिता में भी आता है। मनुर्वै यत्किंच अवदत् तत् भेषजम भेषजायाः। तैत्तिरीय संहिता वेद के संहिताओं के बाद का ग्रंथ है, कितना प्राचीन है, उसको वेद माना जाता है, वेद संज्ञा दी गई है। वेद के जो मूल ग्रंथ हैं 4, उसके पश्चात शाखाओं का काल आता है। उन शाखा भूत जो तैत्तिरीय संहिता है कृष्ण यजुर्वेद का, उसमें कहा मनुर्वै यत्किंच अवदत्, मनु ने जो कुछ कहा है, तद भेषजम भेषजतायाः, माने वो चिकित्सा के लिए औषधि है, दिव्य औषधि है। और किसी रोगी को चिकित्सा के लिए औषधि देते हैं, वो सभी के लिए उपयोगी है, जो भी बीमार है, जो बीमार पर सबके लिए उपयोगी हो ना। तो लोग, बहुत कुछ लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं,
तो मनुष्य का विरोध करने वाले लोग वेदों का विरोध करना समझ लेना, यहाँ ये भी समझ लेना, क्योंकि वेद में जो कहा गया है वही मनु ने कहा है, और मनु ने जो कहा है वो सभी आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान है। तो मनु का विरोध करने का तात्पर्य है कि वेदों का विरोध करना और अपनी जो चिकित्सा का विरोध करना। कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर के चिकित्सा का विरोध करें तो हानि किसको होगी? रोगी की होगी। इसी प्रकार से मानव धर्मशास्त्र का विरोध करना अपनी मानवता का विरोध करना है। इसलिए वहां कहा मनुर्वै यत्किंच अवदत् तद भेषजम भेषजतायाः। ये तैत्तिरीय संहिता में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में, दोनों में आता है। तैत्तिरीय संहिता में आता है 2:2:20:2 और तैत्तिरीय ब्राह्मण में आता है 23:16:7। तैत्तिरीय संहिता में 2:2:20:2 और तैत्तिरीय ब्राह्मण में 23:16:7। और आगे मनु जी कहते हैं श्रुति स्मृति उदितम धर्मम। धर्म किसको कहते हैं? परिभाषा बताएं। श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम। ये दूसरे अध्याय में 9वां श्लोक है। धर्म की परिभाषा बता दिया और उसका प्रयोजन भी बता रहे हैं इसमें। श्रुति स्मृति उदितम, श्रुति उदितम स्मृति उदितम, संधि विच्छेद करके बोल रहा हूं। अब मैं व्याकरण परक व्याख्यान नहीं करूंगा, साहित्य की दृष्टि में इसका अध्ययन नहीं कराऊंगा। श्रुति उदितम स्मृति उदितम, श्रुति के द्वारा कहा हुआ और स्मृति ग्रंथों के द्वारा कहा हुआ जो कथन है वही धर्म है। धर्म किसको कहेंगे? एक परिभाषा बता दिया, वेद ने जो कहा है वो धर्म, और वेद के सार को प्रस्तुत करने वाले जो स्मृति ग्रंथ हैं वो जो कहा है, जो प्रतिपादन किया है वही धर्म है। और वो धर्म आचरण करने योग्य है, सबको बता दिया था पहले। और उसका आचरण करने से क्या प्रयोजन है? अनुतिष्ठन् हि मानवः, उस धर्म का अनुष्ठान करते हुए, आचरण करते हुए मनुष्य इहा कीर्तिम अवाप्नोति, धर्मात्मा के रूप में कीर्ति को प्राप्त करेगा, यश को प्राप्त करेगा। एक प्रयोजन बता दिया, ये चोर, लुटेरा, बदमाश, डाकू नहीं है, ये तो सज्जन है, धार्मिक है, मानने योग्य है और वो अनुकरण करने योग्य है। वो जो करता है उसके पीछे सबको चलना चाहिए। इसलिए सबके इस रूप में सबको एक प्रामाणिक पुरुष बनता है तो वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनता। ये एक लौकिक प्रयोजन, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये धर्म का अनुसरण करने का प्रयोजन है। इहा कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम, और शरीर त्याग करने के पश्चात इस प्रकार का धर्मात्मा वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम, एक अलौकिक सुख, परमात्मा के सुख को, आनंद को प्राप्त कर लेता है, जिसको मोक्ष कहा जाता है। तो ये दो प्रयोजन धर्म के अनुकरण करने का बता दिया। और आगे श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थेषु आमीमांसे ताभ्याम धर्मो ही निर्बभौ। ये दूसरे अध्याय में 10वां श्लोक है, 2:10। श्रुतिस्तु वेदः विज्ञेयः, जिसको श्रुति कहते हैं, ग्रंथों को जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उस समय इति श्रुति ही क्या कहते प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं लोग, और प्रवचनों में भी देते हैं। तो श्रुति का तात्पर्य हर एक वचन को श्रुति नहीं बोलेंगे। किसके वचन को श्रुति बोलेंगे? वेद को। यह स्वयं बता रहे हैं, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः, श्रुति को वेद समझना या वेद को श्रुति समझना। धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति, स्मृति ग्रंथ किसको कहेंगे? स्मृति किसको कहेंगे? जो धर्मशास्त्र है, धर्म को बतलाने वाला, धर्म का शासन करने वाला जो ग्रंथ है वही
स्मृति, स्मृति माने स्मरण करने योग्य, भूलने योग्य नहीं, सदा जीवन भर याद करने योग्य कथन जिस ग्रंथ में कहा गया हो उसको कहते हैं स्मृति, वही धर्मशास्त्र है। ते सर्वार्थेषु आमीमांस्ये, ये वेद में कहा हुआ, स्मृति ग्रंथों में कहा हुआ जो भी कथन है, उसके द्वारा जो भी प्रतिपादन किया गया है, वो सारा सारा आमीमांसे, तर्क वितर्क कुतर्क करके छोड़ने योग्य नहीं है। जो कहा उसको स्वीकार करना ही है। वैद्य जो देते हैं उसको बिना सोच विचार किए, जैसा कहा, जब कहा, जितने परिमाण में कहा, वैसा ही प्रयोग करते कि नहीं करते औषधियों को। अरे ये भिन्न प्रकार से ले तो क्या होता, इसको आधा ले तो क्या होता, इसको दूना तिगुना लेने से क्या होता, ऐसे उल्टा सुल्टा करेंगे तो हानि किसकी होगी, रोगी की होगी। तो वैद्य पर जिस प्रकार विश्वस्त होकर के औषधि को प्रयोग करते हैं, वैसा ही वेद ने जो कहा, धर्मशास्त्र ने जो कहा, उसको वैसा ही तर्क वितर्क कुतर्क के बिना वैसे ही व्यवहार करने योग्य है, आचरण करने योग्य है। ते सर्वार्थेषु आमीमांस्ये ताभ्याम धर्मो ही निर्भवौ, माने क्योंकि वेद और स्मृति ग्रंथों से ही धर्म प्रकट होता। भादितो धातु का कौन सा नकार है, निर्भवौ, लिट, भादितो धातु का लिट लकार रूप है, निर्भवौ माने उन दोनों के द्वारा ही धर्म प्रकट होता है, धर्म व्यक्त होता है। और पहले अध्याय के 108वां श्लोक ये कहता है, आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च तस्माद् अस्मिन् तदा युक्तो नित्यं स्याद् आत्मवान् द्विजः। आचारः परमो धर्मः, अब धर्म क्यों कहेंगे, जो व्यवहार में लाते हैं वही धर्म है। पढ़ना पढ़ाना वो एक कर्तव्य है, धर्म तो है, धर्म तो कर्तव्य, सामान्य कर्तव्य। एक सामान्य धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। परम धर्म किसको कहते हैं, जब पढ़ लिख करके जान करके जब व्यवहार में उतारते हैं उसी को ही परम धर्म कहते हैं। आचारः परमो धर्मः। अब ये कोई वर्ग विशेष के लिए है क्या, जो धर्म है, जो अच्छी अच्छी बातें हैं केवल वर्ग विशेष वाले ही करेंगे, निम्न जाति के लोग नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। याद रखना, आज की जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, वो मनुष्य के समय में वो था ही नहीं। और वहाँ जो वर्ण व्यवस्था कहेंगे आज वो आज है ही नहीं। वो इस पूरी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आचारः परमो धर्मः, ये सभी मनुष्यों को जो व्यवहार करने योग्य होता है, व्यवहार करने से ही वो धर्म कहलाता है। श्रुत्युक्तः स्मार्तः एव च, तो कौन किस बात को व्यवहार करने योग्य है, जो श्रुति के द्वारा कहा हुआ है, माने वेद के द्वारा कहा हुआ, और स्मार्तः स्मृति में कहा हुआ, स्मृति संबंधित जो विषय है उसको व्यवहार करने योग्य है, वही धर्म कहलाता है। तस्माद् अस्मिन् सदा युक्तः नित्यं स्याद् आत्मवान् द्विजः। द्विज व्यक्ति को सदा नित्य उसमें युक्त होना चाहिए, धर्म के आचरण में युक्त होना चाहिए, संलग्न रहना चाहिए, अन्य लौकिक विषयों में नहीं। और आगे पहला अध्याय के 109वां श्लोक कहता है, आचाराद् विच्युतो विप्रः न वेद फलम अश्नुते। आचारेण तो संयुक्तम संपूर्ण फलभाग भवेत्। आचाराद् विच्युतः, जो आचार व्यवहार नहीं करता, आचरण नहीं करता, ना वेद फलम अश्नुते, वे वेद के फल को प्राप्त नहीं करता। आचारेण तो संयुक्त, आचार के द्वारा जो संयुक्त है, माने आचार व्यवहार करता है, वह संपूर्ण फलभाग भवेत्, सब फलों को प्राप्त करता है। धर्म मार्ग में चलने पर जो फल मिलेगा परिणाम होत, वो उसको प्राप्त होगा, और धर्म का व्यवहार नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा।
लोगों के व्यवहार की विचित्रता को बतलाते हुए एक कवि कहते हैं कि सभी लोग चाहते हैं सुख, परंतु सुख जिस व्यवहार से मिलता है वो उसका आचरण नहीं करता। क्या श्लोक है? पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा। पुण्य धर्म कर्म करने के बाद जो परिणाम होता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, उसको सब लोग चाहते हैं, परंतु पुण्य कर्म नहीं करते। परंतु फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवा। पाप करने के बाद जो दुख, अशांति, बाधाएं उपस्थित होती हैं, मिलती है, उसको कोई चाहता नहीं है, परंतु पाप कर्म में जानबूझ के लगता है। इसलिए धर्म में करोगे, धर्म व्यवहार करोगे, धर्म का अनुसरण करोगे, वेद और स्मृति ग्रंथों का अनुसरण करोगे, तो वो वेद के फल को प्राप्त करेगा। और आचार से विच्युत होगा, रहित होगा, तो वो दुखी होगा। वासिष्ठ धर्मशास्त्र में कहा गया है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। सभी जानते हैं, सारे वेद पढ़ लिया, केवल वेद ही नहीं, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहषट्भिरंगैः। 6 वेदांग आदि शास्त्र, अभी शास्त्रों के साथ में वेद का सभी वेदों का अध्ययन कर लिया है, परंतु आचार में नहीं उतारा, आचरण में नहीं उतारा, व्यवहार में नहीं उतारा, तो वो वेद उसको पवित्र नहीं करेंगे। वो सभी लोगों के जैसा ही वो रहेगा। वो कोई शुद्ध पवित्र नहीं होगा जो मोक्ष को प्राप्त कर सके, इहलौकिक पारलौकिक सुखों को प्राप्त कर सके। वो शुद्ध पवित्र नहीं बन पाता। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीताः सहषट्भिरंगैः। ये वासिष्ठ धर्म ग्रंथ का। कठोपनिषद में भी आता है, ना विरतो दुश्चरिता न शांतः न असमाहितः न शांत मनसो वापि प्रज्ञानेन एनम आप्नुयात्। अविरतः दुश्चरितात्, दुश्चरित्रों से, दुर्व्यवहारों से, दुराचारों से जो मुक्त नहीं हुआ, दूर नहीं हुआ, वो व्यक्ति, और अशांत जो सदा अशांत रहता है, वो व्यक्ति, न असमाहित जो समाहित नहीं है, समाधि नहीं लगाता, मतलब ध्यान नहीं करता, वह व्यक्ति, अशांत मनसा जिसका मन सदा अशांत रहता है, चंचल चंचल रहता है, वो तर्क वितर्क, विवाद, झगड़ा आदि में ही रस लेता है, वो व्यक्ति कभी उसको प्राप्त नहीं कर सकता, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, ना आत्मा को जान सकता, ना परमात्मा को जान सकता। परंतु उस परमात्मा को, आत्मा परमात्मा तत्वों को कैसे जान पाता? आगे कहते हैं प्रज्ञानेन एनम आप्नुयात्। प्रज्ञा से ही, विशेष ज्ञान से ही आत्मा परमात्मा तत्वों को वो जान सकता है। इसलिए जो कुछ पढ़ा जाता है, जाना जाता है, वो व्यवहार में लाना चाहिए। बिना व्यवहार किए उसके प्रयोजन को केवल पढ़ लेने मात्र से शास्त्रों का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए ये धर्मशास्त्र केवल व्यवहार करने योग्य है, इसलिए इसको संविधान कहते हैं। कानून व्यवहार, जिस प्रकार से कानून संविधान व्यवहार में उतारने के लिए होता है, केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं होता, और न उसको पढ़ाया जाता है, केवल व्यवहार में उतारवाया जाता है, कानून बताया जाता है। इसी प्रकार से धर्मशास्त्र भी एक धर्म का, मानव समाज का संविधान है। एवं आचरतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम सर्वस्य तपसो मूलम आचारम जगृह परम। ये पहला अध्याय के 110वां श्लोक है। 110। एवं आचरता, इस प्रकार से धर्म का अनुसरण करता हुआ, धर्म के महत्व को जानता हुआ, दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयः गतिम, धर्मस्य आचरता, धर्म के आचरण करते हुए
उसके प्रयोजनों को देखते हुए मुनि लोग गतिम, विशेष उपलब्धि को, उसके प्रयोजनों को, सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। सर्वस्य तपसा मूलम, सभी तपों का मूल धर्म का आचरण है। इस प्रकार के धर्म के आचरण को, जो कि परम आचरण है, श्रेष्ठ आचरण है, इसको मुनियों ने एक श्रेष्ठ आचरण के रूप में मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने इसको स्वीकार किया है। इसलिए उपनिषदों में भी कहा गया है कि ऋतम तपः, सत्यम तपः, दमस तपः, ये सारा तप है। तप वो नहीं है जो धूप में चारों ओर अग्नि जला करके, जटा जूट धारण करके, माला पकड़ करके जप करना तप नहीं है। तप तो व्यवहार में क्षण क्षण धर्म का अनुसरण करना, धर्म को नहीं छोड़ना, वही धर्मात्मा कहलाता है। धर्मात्मा का क्या अर्थ होता है, कभी प्रसंगता बताऊंगा। इसलिए ज्ञान के अनुकूल, जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके अनुसार व्यवहार करोगे तो धर्म, परंतु उसका व्यवहार नहीं करोगे तो वो अधर्म ही है, अज्ञान ही है। माने धर्म के अनुसार व्यवहार करना ही ज्ञान है। ज्ञान किसको कहेंगे? जिसको पढ़ लिख करके, जान करके व्यवहार में उतारा है वही ज्ञान है, और व्यवहार में नहीं उतारा तो अज्ञान है। जब ही सारे शास्त्रों को पढ़ लिया पर व्यवहार नहीं उतार रहा है, लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा है, विद्वान है, फिर भी ये ऐसा दुराचार क्यों करते हैं? तो प्रश्न आता तो मैं समाधान देता हूँ, अज्ञान। अज्ञान कैसे? वह आदमी तो पढ़ा लिखा आदमी है, सारे शास्त्रों को पढ़ा है और बढ़िया उपदेश भी देता है, तो अज्ञान कैसे? अज्ञान ये है कि वो जो पढ़ा है वो केवल दूसरों को बताने के लिए वो पढ़ा है, अपने व्यवहार के लिए नहीं उतारा। तो इसका मतलब पढ़ाने के लिए है, बताने के लिए है, परंतु असली सच्चाई क्या मानता है? जो अंदर से कुछ दूसरा अलग मान्यता रखता है, इसलिए दुराचार करता है। जो पढ़ा उस पर विश्वास नहीं है, तो ये अज्ञान नहीं तो और क्या है? सदाचार क्या होता है? दुराचार क्या होता है? क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, इत्यादि बातों को व्यवहार में नहीं उतारता है तो वह अज्ञानी ही होता है। तो ज्ञान वही है जिस धर्म को जान करके व्यवहार में उतारता है। सत्य बोलना चाहिए ऐसा आदमी जाना, और व्यवहार में झूठ बोलता। तो जो सत्य जानना चाहिए, जो पढ़ा था उसने, वो अज्ञान है कि नहीं? वो मिथ्या है कि नहीं? वो अंदर से मिथ्या मानता है कि नहीं मानता? तो उसको मिथ्या मानने का तात्पर्य अज्ञानी तो हुआ। उसने गुरुमुख से पढ़ लिया, शास्त्र के माध्यम से जान लिया, और उपदेश भी देता बढ़िया, सत्य का व्यवहार करना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, परंतु व्यवहार में तो असत्य बोलता है, अधर्म व्यवहार करता है, तो वो अज्ञान कहलाता है। इसलिए वेद स्मृति सदाचाराः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। धर्म का लक्षण पर आ गया। ये दूसरे अध्याय में 12वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। वेद, सबसे पहले धर्म का लक्षण वेद, और दूसरा लक्षण स्मृति, सदाचार। वेद और स्मृति ग्रंथों को पढ़ करके जो सज्जन लोग आचरण करते हैं वही सदाचार कहलाता है। सज्जनों के आचार व्यवहार को ही सदाचार कहते हैं, वो सदाचार। और सारे लोग वेद और स्मृति ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते ना, तो उनका धर्म को बोध कैसे होगा? वही प्रसंग आगे आएगा। जो वेद पढ़ा है, स्मृति ग्रंथों को पढ़ा है, और इनको पढ़ने का तात्पर्य है कि उनको संस्कृत आना चाहिए, परंतु बहुत सारे लोग ना गुरुमुख से गुरु के पास जा पाते हैं, ना संस्कृत सीख पाते, ना शास्त्रों का अध्ययन कर पाते, तो उनका धर्म का बोध कैसे होगा? तो क्या वो सदा अधर्म ही रहेंगे, अधर्म मार्ग में रहेंगे, अधर्मात्मा ही रहेंगे? नहीं, उनके लिए लक्षण बता दिया सदाचारा। श्रेष्ठ पुरुष सज्जन लोग जिस प्रकार से आचार व्यवहार करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, धर्म को जान चुके हैं, धर्मवेत्ता है, वे शास्त्रवेत्ता है, जिस प्रकार से वो लोग व्यवहार करते हैं उनको देख करके चले, तो उनके लिए ये लक्षण है। वेदाः स्मृति
सदाचार वेद धर्म का लक्षण है, स्मृति धर्म का लक्षण है, सदाचार भी धर्म का लक्षण है। और वो भी नहीं देख पाते, सदाचार को भी अनुकरण नहीं कर पाते, तो धर्म किसको कहेंगे? प्रियम आत्मनः स्वस्य च प्रियम आत्मनः, जो अपने लिए प्रिय हो वो धर्म, जो अपने लिए अप्रिय है वो अधर्म। तो जिस प्रकार से अपने लिए प्रिय है वैसे दूसरों को भी प्रिय वही होगा। जो अपने लिए अप्रिय होगा, अनिष्ट होगा, दुखदायी होगा, वो भी दूसरों के लिए भी वैसा ही क्लेश होगा, दुख होगा। इसलिए इस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार से व्यवहार मैं अपने लिए चाहता हूं उसी प्रकार व्यवहार दूसरों के प्रति करना। इसके तो पढ़ लिखने की जरूरत नहीं है ना। जो मेरे लिए अच्छा लगता है वो दूसरों के लिए करें, ये धर्म लक्षण है कि नहीं? तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकते, दूसरों का अनुकरण नहीं कर सकते, तो ये चौथा लक्षण बता दिया कि वो उसको जो अच्छा लगे वो दूसरों के लिए अच्छा वही व्यवहार करें, जो उसके लिए बुरा लगता है, वो अप्रिय लगता है, उसके दूसरों के प्रति वो ना करें। ये भी एक धर्म का लक्षण है। ये चतुर्विधम प्राहु, यही 4 प्रकार का धर्म है। अब इसमें कोई वर्ग विशेष के लिए कोई लक्षण है क्या? ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए नहीं करना, शूद्र की निंदा, ये कुछ है? सार्वजनिक लक्षण बताया जा रहा, सभी मनुष्यों के लक्षण बताया जा रहा। धर्म होता क्या है? जो अपने लिए अच्छा लगे वो दूसरों के लिए करो, जो अपने लिए बुरा लगे वो दूसरों के लिए मत करो। यही धर्म का लक्षण है। एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। इसी बात को हम उपनिषदों में भी देखते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है 1:11-4। तैत्तिरीय उपनिषद में 1:11-4 में आता है, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त चिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षाः धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। क्या समझ में आया? अथा यदि ते कर्म विचिकित्सा, माने किसी कर्म को करने ना करने में संदेह उत्पन्न हुआ, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह धर्म संकट हो गया मेरे लिए कि इसको करूं या उसको करूं, या करूं या ना करूं। इस प्रकार से कई बार जीवन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है। आदमी अविवेकशील व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कर्तव्य को जान नहीं पाता, विमूढ़ हो जाता। ऐसी स्थिति किसी को उत्पन्न हो जाए तो वहां पर क्या करना समाधान के लिए? वृत्त चिकित्सा वा, या अपने चरित्र के विषय में, व्यवहार के विषय में संदेह उत्पन्न हुआ हो तो वहां पर ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानने वाले, वेद को जानने वाले लोग जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार से निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार से तुम भी कर लो। तो ते तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणाः युक्ताः, जो उसमें लगे हुए संलग्न हैं, जिस प्रकार से वो निर्णय लेते हैं, आयुक्ताः, या जिस प्रकार से व्यवहार कराने के लिए लगाए हुए हैं, इस प्रकार से धर्मकामाः स्युः, धर्म कामना वाले सज्जन लोग व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार से यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः, तुम भी वैसा ही व्यवहार करो। इसकी अगले खंडिका में भी वैसा ही कहा हुआ है। तो धर्म के लक्षण बता दिया, और विशेष और भी कुछ विषय हैं जो भिन्न भिन्न प्रसंगों में धर्म के स्वरूप को बताया और उसका प्रयोजन क्या है ये बता दिया। उस विषय को हम कल देखेंगे। आज के विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम